गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज 28 फरवरी और मैं आप लोग के साथ एक बार जुड़ चुकी हूँ। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और जो पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं बात करने वाली हूँ आज की नेक्स्ट बैच के लिए जो जुलाई में अगस्त में सॉरी या जुलाई में शायद एग्ज़ाम पढ़ने वाला है सीटेट का। सो उसका प्रिपरेशन कैसे करनी है और जो लोग 1 या 2 नंबर से जो सीटेट जिनका नहीं निकला है, सो मैं उन लोग के लिए भी बात करूँगी। पेपर 1 की तैयारी करनी है, पेपर 2 की तैयारी करनी है। सो बहुत कन्फ्यूज़न होती है। सो अब वक़्त आ गया है कि ताकि हम अभी से ही किसी चीज़ को प्रिपरेशन करते हैं तो 1-2 नंबर से मेरा जो अटक रहा है, सो मेरा मजबूत हो जाएगा सिलेबस। तो बहुत सारी चीज़ हम बात करेंगे। सो सबसे पहले सिलेबस समझेंगे, उसके कंटेंट समझेंगे। सो एक-एक करके हम स्टार्टिंग से सभी चीज़ को लेके जाओ। उनके लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो दे रहे हैं उनका तो एक्सपीरियंस होगा ही। लेकिन फिर भी अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज हो गया 28 फरवरी है और 29 का मंथ है। सो न्यू सीरीज़ से 1 मार्च से स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो। सो मेरा खुद 1 नंबर या 2 नंबर से अटक रहा है सीटेट। सो अगर वही चीज़ ज़िक्र करके हम बैठे रहेंगे तो मेरा सीटेट कभी नहीं निकलेगा। सो अगर हम अभी से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। सो मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिजी चल रही थी। सो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जब से मैंने सीटेट का रिजल्ट देखा। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, मेरे हम ही नहीं हैं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 या 2 नंबर से अटक रहे हैं। तो वो उनका प्रिपरेशन जारी होगा और कंटिन्यू होगा। तो हम भी क्यों ना कंटिन्यू करें। मैं बात करूँगी कि आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है या पेपर 2 की तैयारी करनी है। तो जो लोग पेपर 1 ही कंटिन्यू, अगर आप जो कैंडिडेट करते आ रहे हैं तो वो पेपर 1 की करें। लेकिन अगर जो दोनों कैंडिडेट अगर पेपर 1 या पेपर 2 दोनों दे रहे हैं तो जिनमें आपका ज़्यादा बेहतर नंबर आ रहे हैं तो वो उनका तैयारी करें। ऐसे कंटिन्यू दोनों करें। लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी करें, पेपर 2 की करें तो वैसे में पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो आप किसी चीज़ को फ़ॉलो करके एक पेपर निकालो, उसके बाद दूसरा दो। ठीक है, मेरा मतलब सलाह ये है, मैं खुद वैसे ही करती हूँ। सो मैंने भी स्टार्टिंग में पेपर 2 का दिया था लेकिन मेरे को ये अजीब तरीके से लगा। मैंने फिर सोचा कि नहीं, सो एक का तैयारी करूँगी ज़्यादा बेटर होगा, वो आपका माइंड सेटअप ज़्यादा होगा। सो सबसे पहले आपको बता दूँ कि सीटेट क्या है, सीटेट में आपका कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन-कौन से सिलेबस होते हैं। सो वो सारे चीज़ मैं आप लोग से डिस्कस कर रही हूँ। सो सबसे पहले बता दूँ कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 सभी को पता है कि 150 मार्क्स का है, 150 नंबर होते हैं। और उसमें आपका 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी 5 सब्जेक्ट उसमें भी होते हैं। लेकिन कौन सा कैंडिडेट आपका पेपर 2 में मैथ का लेंगे या साइंस का होते हैं, वो सारे चीज़ वो आप लोग को, कितने लोग को जानकारियाँ नहीं होता है। डायरेक्ट जो है सो पढ़ाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी किसी चीज़ को आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो सारे चीज़ आप गहराई से उसको जानें कि सिलेबस क्या होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने उसमें पैसेज होते हैं, कितने कितने कंटेंट होते हैं। सारे चीज़ आपको उस चीज़ को फॉलो करें प्लीज़। करने के पहले सबसे पहले तो आप ये ज़रूर जान लें कि ये आपका आखिरी सीटेट है। मान लो कि मेरा टीचर बनने का सपना आखिरी है। अगर इस बार आपने नहीं अच्छी तरीके से तैयारियाँ किया तो आपका बिल्कुल जो है सो हर तरीके से चेंज हो जाएगा, सभी को पता है। सो 2011 से जब से सीटेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सेम आ रहा है। हाँ, 2020 से लमसम क्वेश्चन जो है सो घुमा के देने लगा था लेकिन सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल सिलेबस चेंज हो जाएगा जुलाई बैच के बाद, जो नेक्स्ट जनवरी में एग्ज़ाम पड़ेगा। सो सिलेबस बिल्कुल आपका चेंज कर दिया। तो आपको ये चीज़ें, आपको जानकारी अगर मिल गई है तो वो चीज़ आपको केयर करते हुए जो है सो इसका जो है सो तैयारी करना है कि मेरा सीटेट का आखिरी पेपर है। तो वो अगर आप माइंड में सेटअप कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और सभी को पता है, जैसे मुझे भी पता है। तो दूसरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले के लिए अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है सो डिफ़िकल्ट हो जाएगा सीटेट निकालना। लेकिन अगर जो 1 या 2 नंबर से निकल रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है और जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए बेटर रहेगा। तो वो अगर सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं तो ज़रूर निकल जाएगा क्योंकि उनका सारा सिलेबस उनको पता है, क्या कैसे क्या होते हैं, सर कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें।
ठीक है। अगर पेपर 1 की दे रहे हैं, पेपर 2 की दे रहे हैं, दोनों में इसमें सबसे पहले आपका, अगर आप पेपर 1 में हिंदी लेते हैं, मैं खुद लेती हूँ तो मैं वो बता रही हूँ, और पेपर 2 में इंग्लिश लेते हैं, तो आपको जो है सो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 90 पॉइंट से, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसान होती है, और आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। नहीं तो आपका अगर वहाँ से गड़बड़ कर देते हैं कि सारे आपका पेपर जो है सो कंटिन्यू जो हो जाता है, उस तरीके से आपका पूरा मार्क्स कट जाता है 30 का 30। सो सबसे पहले आपको पेपर सेलेक्ट करनी है। दूसरी चीज़ है कि सभी को पता है कि इसमें 150 मार्क्स है, 150 मिनट होते हैं। सो आपको 2.5 घंटे का क्वेश्चन सॉरी टाइमिंग होता है एग्ज़ाम देने का। और आप माइंड में अभी से ही सेटअप कर लें कि मेरे को 2.5 घंटा में पेपर निकालना है, तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ताकि मेरा जो निकल जाए। टाइम बहुत कम होती है वहाँ पे, सो अभी बहुत वक्त है। लेकिन अगर हम पहले से, आप सोच रहे हैं कि मैम अभी से ये सब आप पहले से क्यों बता रही हैं, तो बिल्कुल बताना ज़रूरी है। अगर आप जो दे रहे हो तो उनको तो नहीं, लेकिन पहली बार जो दे रहे हो तो उनको तो जानना ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे टाइमिंग बहुत कम दिया जाता है। उस हिसाब से अगर हम किसी चीज़ को प्रिपरेशन करते हैं, अपना सेट लगाते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। सो अब इसमें जो होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका का होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका सीडीपी हो जाते हैं, सेकंड आपका ईवीएस हो जाता है, और थर्ड आपका हो जाता है मैथ, और फोर्थ में आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो पाँचों आपका 30-30 नंबर का होता है, जिसमें आपका 30 नंबर का सीडीपी हो गया, 30 नंबर का ईवीएस, और 30 नंबर का आपका मैथ हो गया। अब यहाँ से आपका हिंदी में आपका 15 पेडोलॉजी आएगा, 15 आपका पैसेज आएगा, और इंग्लिश में भी आपका 15 आएगा पेडोलॉजी, और इंग्लिश में आपका ग्रामर आएगा। सो आपको यही क्वेश्चन वगैरह ग्रामर से रिलेटेड रहता है, लेकिन आपको इसमें ग्रामर नहीं पढ़ना है, सारा मिक्स करके देता है पैसेज वगैरह सारा। सो ये नहीं कि आपको ग्रामर में देता है सारे ग्रामर ही पढ़ना है, उसमें आपको बेकार नहीं करना है। बहुत बेसिकल चीज़ रहता है जो आप माइंड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बता दूँ कि सीडीपी में आपका 30 का 30 पेडोलॉजी रहेगा, ईवीएस में भी आपका रहेगा, लेकिन मैथ में आपका 15 पेडोलॉजी रहेगा। 20 भी आ सकता है, 10 कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में होता है कि 15 बताया जाता है, लेकिन 20 आधा से ज़्यादा आपका पेडोलॉजी दे देता है, और आधा आपका कैलकुलेशन जो होता है मैथमेटिकल, वो देता है आपका। ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर का। अब मैं बात करती हूँ सेकंड पेपर की, ठीक है। तो सेकंड पेपर में आपका, उसमें भी 150 नंबर रहते हैं, लेकिन उसमें भी आपका मैं सीडीपी मैथ और ईवीएस आपका यहाँ से हो जाता है। लेकिन अगर आप साइंस का है ना, तो पेपर 1 का तो हो गया ना, पेपर 2 का मैं बात करती हूँ कि अगर आप पेपर 2 की कैंडिडेट हैं तो उसमें भी 150 नंबर रहते हैं, और उसमें भी आपका जो है सो, अगर आप साइंस का कैंडिडेट हैं और अगर आप सोशल साइंस का है, तो दोनों का इसमें बढ़ जाता है। पूछो कैसे, तो मैं बता दूं कि इसमें आपका सीडीपी रहेगा स्टार्टिंग में आपका 30 क्वेश्चन, बाद आपका ईवीएस रहेगा, और उसके बाद आपका मैथ रहेगा। सो उसके बाद सीडीपी के बाद आपका जो हिंदी और इंग्लिश रहेगा 30-30, और उसमें भी पैसेज और ग्रामर रहेगा। हिंदी इंग्लिश जो सेम है उसमें इसमें सेम है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका अगर आप साइंस से है ना, तो आपका जो है सो मैथ 30 रहेगा। मैथ जो है साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सोशल साइंस से कैंडिडेट हैं तो आपका जो है सो 60 आपका सोशल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, 60 का 60 रहेगा। तो वो आपको सॉल्व करना है, टाइमिंग सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और चीज़ आपको बिल्कुल पढ़ लेनी है। सबसे पहले ये सारी चीज़ का जानकारियाँ ले लीजिए, और दूसरी चीज़ है कि सिलेबस क्या होती है, ये सारी चीज़ आप बिल्कुल उसका नोट्स बना लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले अपना एक माइंड में सेटअप कीजिए कि हमको कहाँ से क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, सो उसको प्लीज़ सर्च कीजिए। एक अच्छे से अच्छे बेस्ट टीचर ऑनलाइन करके आप भी पढ़ सकते हैं, या फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे टीचर जो सीटेड का क्लास करवाते हैं, और उसको आप लोग को बताया वो चीज़ फॉलो करें अगर अच्छा लगे तो। और कमेंट ज़रूर बताइएगा, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं सीटेट एग्ज़ाम एक बार दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने भी एक्सपीरियंस अपना रखा है। सो प्लीज़ आप लोग भी अपना कमेंट बताइएगा, आप किस तरीके से कर रहे हो, जो पहले से सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हो। प्रिपरेशन मैं जो भी करूँगी आप लोग के साथ ज़रूर उसमें जो है सो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाय बाय, लव यू।